हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और अभी तक जितनी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हो गई है 9 क्लास वो आपने लगाई होगी। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? आज हमारी 10वीं क्लास है ना, क्लास नंबर 10। और ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, तो ध्यान से देखिए। आज हम कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो आज पहले क्वेश्चन पर क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 154 टॉफ़ी खरीदता है। 28 से 1/3% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, है ना। तो ये देखो, क्वांटिटी और प्राइस वाले क्वेश्चन है। इनको क्या है, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप से दिया रहता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले से करेंगे। अगर हम एक फार्मूला सेट कर लेते तो सारे क्वेश्चन आप आराम से बन जाएंगे, है ना। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मेथड करने से अच्छा है कि हम एक फार्मूले से ही इनको सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला बताता हूँ। एक सेकंड, पेन ना जरा। ये जो आपको दी हुई है प्राइस, जो ओल्ड प्राइस दी है उसका किसके साथ रेशो लेना है, जो ओल्ड क्वांटिटी है ना, ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू एसपी परसेंट गिवन और एसपी परसेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस, जो न्यू प्राइस है हमारी, अपॉन न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड न्यू क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। या तो आप ऐसा नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन में बता चुका हूँ आपको पहले भी, है ना, अभी और बता देंगे, टेंशन मतलब। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यू प्राइस अपॉन न्यू क्वांटिटी, है ना, यही होगा। दोनों में से कोई भी एक फार्मूला देख लो, ये बेस्ट अप्रोच है। अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा, ओल्ड न्यू क्या। तो भैया जब हम सवाल लगाएंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। सब कुछ डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। फॉर्मूले नोट कर लो फटाफट। चलो, अब यहाँ क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 154 टॉफ़ियाँ खरीदता है। इसका मतलब ये हमको ओल्ड दिया है, पहले का बताया गया। इतने % का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, मतलब ये न्यू, हमको यही निकालना है। देखो फार्मूले में देखो, पहले हम फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था, प्राइस, ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यू प्राइस अपॉन न्यू क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या बोला है, 1 रुपये में, मतलब प्राइस कितनी है, 1 रुपये में ओल्ड 154 टॉफ़ी खरीदी। क्वांटिटी कितनी है, 154 टॉफ़ी खरीद रहे हैं ना, क्वांटिटी है मात्रा 154, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म है। मल्टीप्लाई, अभी इसको छोड़ दो, न्यू वाला लिख लो। क्या है, फ्रैक्शन को मैंने छोड़ दिया है, समझाएंगे अभी। न्यू वाला लिख लो। तो प्राइस न्यू 1 रुपये में, है ना, न्यू प्राइस भी कितनी, 1। तो कितनी टॉफ़ियाँ उसको बेचनी पड़ेगी पिछले, मतलब क्वांटिटी ओल्ड क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर आएगा ना, ठीक। कई लोग इसको एक से मान लेते, फिर एक से कमा निकालेंगे, वो आंसर आएगा तो उसका आंसर ही लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आपको जैसा लगे वैसा लिखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, है ना। ये जो फ्रैक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, कितना लाभ कमाने पर बोल रहा है वो। इतना लाभ कमाने के लिए को 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदनी पड़ेगी, जबकि वो 1 रुपये में 154 खरीदता है, पर 28 से 1/3% लाभ कमाना है उसको। तब बताओ कि 1 रुपये में उसको कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 28 सही क्या लिखा है हमारे पास, 28 सही 1/3। इसको सॉल्व करते आता है मिक्स फ्रैक्शन को। अभी तक ये भी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करते, इसको ऐड करते, कैसे, 28 3 84 और उसमें 1 जोड़ दो, कितना जाएगा, 85/3,
3, लेकिन ये परसेंटेज में है ना भाई, प्रॉफिट परसेंटेज में। तो इसको परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 85/300, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आएगी, 300 पर कितने का प्रॉफिट है 85 का, मतलब 300 पर मुझे प्रॉफिट है 85 का, तो कितना हो गया 385 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। लाभ कमाने के लिए बोल रहा है। चलो सॉल्व करो, अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। एकदम से सब कुछ समझ में जैसा पॉसिबल नहीं, नई चीज़ है तो टाइम तो लगेगा, है ना। तो थोड़े पेशेंस रखो और चीज़ों को देखते रहो, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। कुछ कट रहा है क्या, देखो मैं अगर इसको काटूँ तो कितने बार में कट जाएगा, 5 से 5 6 30 60, 5 7 35 और फिर 5 7 35, 77 से कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, है ना। 60 का 2 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, अरे आंसर को इधर ट्रांसफ़र कर दो, ये लो इतना बेसिक बताते थे, इधर ट्रांसफ़र कर दो, 6 दूनी बार 120, 60 दूनी 120, 120 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा भाई 120 आ जाएगा ना। मतलब वो अब 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदेगा, 120, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो अगला सवाल देखो और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो क्या बोला है क्वेश्चन में, 4 पानीपुरी को 1 रुपये में बेचने के बाद राम चाट वाले को 4% की हानि हुई, यदि वह 3 पानीपुरी को 1 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ क्या होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो हम फार्मूला लिख लेंगे, बोलो फार्मूला मन में जल्दी से, मन में पहले फार्मूला बोलो तब लिखूंगा मैं, बोलो जल्दी से। ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यू प्राइस अपॉन न्यू क्वांटिटी, यही होगा भाई, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ओल्ड प्राइस कितनी, 1 रुपया, कितनी खरीद रहा है पानीपुरी, 4 पानीपुरी बेच रहा है बोला, है ना। 1 रुपये में कितनी बेच रहा है वो, 4 पानीपुरी, यही होगा, क्वांटिटी 4 है और प्राइस 1 है। अब 4% की हानि के बाद, ये फ्रिक्शन अभी छोड़ दो, 4% की हानि हुई तो यदि वह 3 रुपये 3 पानीपुरी, मतलब क्वांटिटी कितनी दी है 3, 1 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ पूछा है। देखो अब ध्यान से, फॉर्मूले में जो भी पूछ ले अब आपको एक ही फार्मूला याद रखना, सब कुछ निकलेगा। तो मुझे बताओ 4% का क्या बोल रहा है वो, लॉस, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी वैल्यू, और हमको यहाँ निकालना है कितना प्रॉफिट होगा, यही पूछा है। अरे उसको 4% की हानि हुई तब वह 3 रुपये में 3 पानीपुरी 1 रुपये में बेचता है ना। तो हमको ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ यही निकालना है आंसर में, कोई बात नहीं कर लेते हैं। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 3 से काट दो इसको, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 32, 32 चौक कितना होता है, बोलो, बत्तीस चौक 128, 128 आया, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है उसको 28 का, आंसर नंबर डी। चलो और आगे देखते, भी सब्र करो, आएगा समझ भी, क्या आएगा। अभी और सवाल देखते हैं ना, सफिशिएंट क्वेश्चन रखें, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और 10% की उसको हानि हो गई, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तो आपको क्वांटिटी निकालना है, ठीक है भैया। तो एक काम करो, फार्मूला लिखो, क्या था फार्मूला, बोलो मन में पहले, जितने बार बोलोगे तभी प्रैक्टिस होगी, है ना। लिखो, हाँ फार्मूला लिखो, ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इनटू फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आएगा, न्यू प्रॉफिट अपॉन, मैं प्रॉफिट ही बोल रहा हूँ प्राइस का, यार क्या हो रहा है, न्यू प्राइस अपॉन न्यू क्वांटिटी, ठीक है। प्रॉफिट रट गया है क्या। चलो ध्यान से देखो, एक व्यक्ति ने 2500 में 2500 रुपये में, तो प्राइस कितनी बोला है उसने यहाँ 2500, ओल्ड 25 वस्तु बेची उसने, ठीक है भैया, फ्रैक्शन वैल्यू रहने दो अभी। न्यू प्राइस क्या बोल रहा है वो 2400 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा, तो हमको ये निकालना है आंसर, है ना। अब उसने बोला 10% की हानि हुई तो 90, और 20% का लाभ कमाना है तो ये 120, यही होगी फ्रैक्शन वैल्यू। सॉल्व कर लो इसको,
जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, और बार दूनी 24, 200 बार में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 25 से 25 गया, तो उधर 9 9 और 2 है। हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18। इतना सबको पता है ना, डायरेक्ट 18 लिख दूँ। आंसर बराबर से 9 दूनी, नहीं समझ नहीं आएगा आप लोग, 18 आ गया ना। देखो कितना सिंपल है अगर फॉर्मूला याद है तो कितना सिंपल है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते आनी चाहिए बस, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या बोला है, राधे श्याम ने 3 रुपये में से 7 सेब खरीदे, है ना। 33% का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 100 सेब किस कीमत पर बेचनी चाहिए? लिखो भैया फॉर्मूला, जल्दी से लिखो। ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी इंटू फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यू प्राइस अपॉन न्यू क्वांटिटी, यही होगा। ओल्ड प्राइस क्या है आपके पास 3 और क्वांटिटी 7, फ्रैक्शन ऐसे ही रहने दो अभी। न्यू प्राइस निकालना है आपको, और न्यू क्वांटिटी कितनी 100 सेब, यही ना। अब मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या बोला उन्होंने? 33% का लाभ प्राप्त करता है, 33% का भैया। इसका मतलब ये है कि वो 100 पे कितने का, 133 का, यही होगी इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 7 से काट दो 19 बार में, है ना, और 19 3 57 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? 57। एक एक सेकेंड के सवाल है, बताओ, बस प्रैक्टिस हो जाना चाहिए अच्छे से। चले भैया, आ रहा है समझ? अगले सवाल पे चले, आपकी आज्ञा हो तो चलते हैं। चलो अब नए कॉन्सेप्ट सवाल, ये आई होप आपको क्लियर हो गए बिल्कुल। अगर नहीं भी हुए होंगे तो कमेंट कर देना, एक्स्ट्रा क्लास में और ज़्यादा सवाल करा देंगे, है ना। वो कुछ भी नहीं, नॉर्मल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या है भैया? वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। अब बेईमान दुकानदार की हम बात करेंगे, इसकी बेईमानी, एक तो बेईमानी होगी खरीदते वक्त और एक होगी बेचते वक्त, है ना, बेचते समय। आपको पता रहना चाहिए खरीदते समय और बेचते समय का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सीपी, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, सीपी यहाँ एसपी ले, मान लो यहाँ सीपी और एसपी। सपोज मैंने किसी वस्तु को 1000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, और 1100 में बेच दिया। खरीद कितने में बेच दिया, तो मेरे कितने का फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर? 100 का 1000 पे, मतलब 10% का फ़ायदा होगा। 100 का फ़ायदा हो रहा है किस पर? 1000 पे, यही होगा, मतलब 10 का फ़ायदा होगा 10% का। अब यहीं पर बेचते टाइम, है ना, अब मैं दुकानदार हूँ, मैं बेच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 100 रुपये की वस्तु है मेरे पास, वो सॉरी 1000 रुपये की जो वस्तु है मेरे पास, उसको मैं 900 रुपये में बेचता हूँ और 10 रुपये का प्रॉफिट कमाता हूँ। यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर यहाँ मैं 1000 लिख दूँ और यहाँ मैं लिख दूँ 1100, वो 900 रुपये में मैं इसको बेच रहा हूँ एसपी, तो मुझे बताइए लाभ होगा कि हानि होगी? लाभ होना चाहिए ना। बेईमानी करके कोई हानि कमाता है क्या? बेईमानी करके लाभ ही कमाने के लिए तो बेईमानी होगी ना। आ रहा समझ में? तो मेरे भैया इसके लिए सीपी क्या हो जाएगा? 900, क्योंकि वो 900 तोल रहा है ना, या फिर 900 में बेच रहा कोई चीज़, मान लो 1000 की, तो इसका एसपी कितना होगा? 1000। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये बेचते टाइम रहेगा और ये ये खरीदते टाइम और ये बेचते टाइम। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है तो सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर बताओ भैया, यहाँ पर बता दो आप जल्दी से, 100 का लाभ कितने पर? 900 पर, गुणित 100, यही होगा अगर हम लाभ निकालेंगे तो। सीपी आता है ना अपॉन में, इतना तो अभी तक क्लियर होगा यार। वही चीज़ कैसे करेंगे रोज? 10वीं क्लास है आज, है ना, 10 नंबर की क्लास है, इतना तो आपको आ ही गया होगा। प्रॉपर क्लास अगर लगा रहे हो तो 100/9 इससे भाग दे देना तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अभी मैं इसको हटा दूँ, आप नोट कर लो इसको, क्लास को रोक के, जगह नहीं इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, है ना। ठीक है भैया, डिलीट।
चलो अब सवाल हल करते हैं। क्या है पहला सवाल, एक बेईमान दुकानदार सेब को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। दुकानदार क्या कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है ना। तो वो 1 किलोग्राम की जगह पे कितना बेच रहा है, तो यहाँ पर बस आपको इतना समझना चाहिए सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। दुकानदार के लिए सीपी होगा 950 ग्राम, वो 950 ग्राम तोल रहा है और दिखावा कितने का रहा है, 1000 ग्राम। तो उसको फ़ायदा होगा, तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 50 का फ़ायदा होगा ना, कितने पर, 1000 पर। 1000 पे हो गया क्या, 950 पे होगा, क्यों, क्योंकि 950 हमारा सीपी है, गुणित क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 काट दो और 5 से काटो इसको, 5 दम 50, 5 एकम 5, 5 नाम 45। तो आपके पास क्या आ गया, 100/19, 19 पंचे पॉइंट में तो निकाल लो, 19 पंचे 95, 5 बच गए 50 है ना, 19 दूनी 38, यही आएगा। लेकिन ये दशमलव लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 ही बचा तो 50 बनाया है ना। तो 5.2 कहीं दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है, पूरा करने की जरूरत नहीं, 6 लगा के आंसर, ऑप्शन एलिमिनेट कर दी। 6 तो एलिमिनेट हो गए और पॉइंट में आ रहा 5 तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है ना। इजी क्वेश्चन। चलो अगले सवाल पे आएंगे, बिल्कुल बनेंगे, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो नहीं बनेगा आपको। बेईमान दुकानदार का, एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलो वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब सीधी सी बात है, आपको सीपी और यहाँ एसपी रेशो मेथड से सवाल हल कर रहे हैं, सीधी सी बात। देखो ध्यान से, और भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं पर एक ही मेथड से करो, मैं आपको बता भी दूंगा सेकंड मेथड क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका सीपी 900 होगा है ना, तभी तो उसका फ़ायदा होगा, और ये 1 किलो जो डीलर बेचने वाला, और ये 1 किलो वजन और ये 900 ग्राम वजन, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट होगा कितना, 100 होगा प्रॉफिट, कितने पे, सीपी कितना है 900 गुणित 100, 2 0 से 2 0 काट दो भैया, 9 का भाग दे दो इस 100 में, तो 9 से 100 में भाग दूंगी तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 है ना, फिर दशमलव, फिर 9 एकम 9, 11.11 आपका क्या है ये आंसर, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल पर। चलो सवाल क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी ने दावा किया कि 5% की हानि पर चावल बेचता है। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, ध्यान से देखो। बच्चे क्या है, छोटे छोटे जो सवाल होते हैं ना उनको बड़े ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा कुछ नया पूछ लिया तो कन्फ्यूज हो जाएंगे है ना, और जबकि उसमें कुछ होता नहीं है, बस बहुत उससे डरते जरूर है, लेकिन कुछ ऐसा डरने की चीज़ होती नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल बनेगा, और हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ बनेगा है ना, बस अर्थ है कि आप क्लास लगाओ। बाकी मेहनत तो हम कंटेंट पे आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं है ना। और चलो सवाल करते बातें नहीं करते है ना, समय इम्पोर्टेंट है, अब हमको सिलेबस भी कंप्लीट करना है एग्ज़ाम के पहले। एक बेईमान व्यापारी ने दावा किया कि वह 5% की हानि पर चावल बेचता है, ठीक है। अब इसको रेशो मेथड से करना है, तो आपको सीधी सी बात, यहाँ क्या लिखना है सीपी, यहाँ लिखना है आपका एसपी। तो यहाँ बोला 5% की हानि पर चावल बेचता है, तो यहाँ पर आपका सीपी कितना होगा, 5% हानि का मतलब 5/100, ऐसे लिख लो अभी तो इसको है ना, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, 5 से काटोगे तो और अभी ऐसे ही बता देता हूँ मैं, ठीक। 5/100 मतलब ये हमारा क्या सीपी, हानि हो रही है तो ये लॉस है, तो सीपी मेरे पास कितना 100, और मुझे क्या हो रही है उस पर हानि, मतलब ये 95 मेरा क्या होगा एसपी, यही होगा, ठीक है भैया। आगे देखो, लेकिन उसने त्रुटिपूर्ण तौल का इस्तेमाल किया और चावल 20% कम नापा, 100 में से 20% कम नापा मतलब 80। अब ये जो तौल बेचने वाला है ना, तो सीपी हमारा 80 बनेगा और एसपी हमारा 100 बनेगा यहाँ पर, बस यही तो आपको याद रखना है। ये किस किस को समझ आ गया और किस किस को नहीं आया, 80 क्यों लिखा मैंने इधर, 100 क्यों नहीं लिखा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो। इस कट भी सकते हैं ना, कैसे कटेंगे, इससे इसको काट सकते हो, इससे इसको काट सकते हो,
इससे और इसको नहीं काट सकते, एक तरफ के नहीं कट सकते ना, दूसरी तरफ पे कट सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्या 100 से 100 मैंने कैंसिल कर दिया, और यहाँ ही पर काट दो लगे तो 5 से 5 चिकम 5, 5 छः 30 है ना, 5 चिकम 5, 5 नाम 45। तो मेरे पास कितना आ गया 16 रेशो, और ये 19 सब रेशो में ही है, पहले से बता रहा हूँ मैं ना, सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। 16 रेशो 19। अब मुझे यहाँ बताओ, आपको बताना है सीपी आपका है 16 और एसपी आपका 19। आपको बताना है यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 16 पे गुणित 100, यही होगा, ठीक है भैया। तो मेरे पास आ गया 300/16, है ना। तो 16, ठीक है, 16 मतलब ज़्यादा है, तो 16 एकम 16 बचा कितना भाई, 14 बचा, मतलब 140, 140 हो गए तो 16 नाम 140 ज़्यादा हो जाएगा तो 16। ऑप्शन देखो 18 किसमें, पॉइंट में तो आएगा ही आएगा, 0.7 पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, ये एलिमिनेट। तो ऑप्शन ही पूरा पूरा हल करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ऐसे आदत डालो, है ना, ऑप्शन का यूज़ करते हुए, ठीक है। चलिए आगे, चलो आपकी आज्ञा होगी तो हम चलते आगे। डोंट वरी, थोड़ा बहुत भी डाउट होगा वो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो चलो बेहतरीन क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए वाले हैं लगभग। ध्यान से देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तौल करता है और उसे उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर क्लास में मैंने बताया कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको बनेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आज हमारी लास्ट क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, हम डिस्काउंट पढ़ेंगे अगले क्लास से। तो ये जो चैप्टर आपका एंड हो जाएगा ना, तो आपको इसको पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन को बार बार करना है। अगर एक क्वेश्चन एक बार में नहीं बन रहा है तो उसको 10 बार करके देखो, फिर भी नहीं बन रहा है तो क्लास में देखो। और भी दिक्कत आती है तो फिर टीचर से संपर्क करो, अपने किसी बड़े भाई से संपर्क करो जो तैयारी करे कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है। ऐसे करके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एफर्ट लगाओगे जीवन में, तब आपकी तरक्की होगी। अदरवाइज आप बोलो मैंने एक बार क्लास लगा ली, नोट्स ही बना लिए, अब मैं एग्ज़ाम में बैठ जाऊँगा सीधे, और एग्ज़ाम आपका 4-6 महीने बाद है, कुछ पढ़ा नहीं डबल से चैप्टर वगैरह, आप बोलो यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो भैया बेरोजगारी तो बढ़ती ही रहेगी और तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, एग्ज़ाम तक रिविज़न करना पड़ता है प्रॉपर। और जैसे जैसे भी क्लासेस हो जा रही है ना, तो आप एक काम करो, परसेंटेज की हमारी क्लास होगी तो आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट लगा लो। प्रॉफिट लॉस की हमारी क्लास होगी तो आप एक काम करो, प्रॉफिट लॉस के जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, हाँ चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं ना जो टेक्स्ट बुक पे, वो लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा आपसे क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, टाइमिंग में कैसे बन रहे हैं, टाइमर लगा लगा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, अ शॉपकीपर डज अ फॉल्टी वेटिंग of an item of 930 gram instead of 1 kg and sell it at its cost price पे इसको सेल करता है ना। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग 15 kg ऑफ द आइटम। क्या करना है, कुछ नहीं, है ना। सेम जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ लिखना है सीपी, यहाँ लिखना है आपको एसपी, हम रेशो मेथड से इसको निपटा देंगे, बहुत ईजी पड़ती है रेशो मेथड। अब देखो 1 किलोग्राम के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तौल करता है दुकानदार। तो आपको यही तो है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको यहाँ सीपी और एसपी फाइन करते रहना चाहिए। यहाँ सीपी क्या होगा, 930 होगा ना, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा दुकानदार को। 930 में वो नाप रहा है और सामने वाले को बेचा कितना, उसने इतना बोल के 1000 ग्राम, है ना। तो 930 और उसके बाद क्या बोला, उसे उसके क्रय मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो इसका प्रॉफिट तो हमेशा सेम रहेगा ना भाई। 1 किलोग्राम के स्थान पे 930 ग्राम वजन का गलत तौल का इस्तेमाल करता है और क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो 15 किलोग्राम वस्तु बेचने पर उसका लाभ ज्ञात कीजिए, है ना। तो 15 किलोग्राम बेचेगा तो भी लाभ का परसेंट तो सेम रहेगा ना भाई। 1 किलोग्राम बेचने पर भी उसको लाभ का परसेंट सेम, वैसे 15 किलोग्राम बेचने पर भी लाभ का परसेंट सेम। बस जो लाभ आपका आएगा उसमें फ़र्क होगा, लेकिन परसेंटेज तो सेम रहेगा ना। तो इसे निकाल लो, कुछ नहीं, कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। ये सीपी आपका और ये एसपी है। तो मुझे बताओ कितना बचेगा आपके पास, 70/930 × 100। 1000 मत कर देना, अभी भी बता रहा हूँ तुम,
प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए CP है ना, फॉर्मूला लिखूँगे प्रॉफिट परसेंट का। महान लोग। चलो 0 से 0 में निपटा दिया मैंने इसको। अब एक काम करो, 700 बटे कितना आ गया आपके पास, 93 है ना। तो कितने बार में, कौन महान बोला 10 बार में इसको करो भैया। आप 6, 5, 8, 7 दिख रहा है आपको ऑप्शन में, है ना। तो लगभग आप 57, 8 नंबर, हाँ तो 7 बार में करके देखो। 7 तरीका इसके 1 हासिल कर दो, 57, 56, 58, तो 7 बार में जाएगा, है ना। तो क्या 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। क्या किया था मैंने, 87, तो 7 बार में देखते हैं। 7 तरीका इसके 1 हासिल गए, तो 7 नाम 63, है ना। 7 नाम 63 और 2 65, 651। 700 में से घटा दोगे तो 49 बचेगा। तो बराबर भाई कितना आ जाएगा, 7 सही 49 बटे 93, जैसे कि वैसे आता है ना। ठीक है, जो हमारा भागफल आता है उसको हम सामने लिखते हैं, जो हमारा शेषफल आता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, है ना। ये भागफल को सामने, शेषफल को ऊपर, और नीचे जो हर रहता है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। इतना सबको पता होगा, ये 8वीं क्लास में पढ़ा है। चलो ठीक है, अगर कमेंट में बताओ तो मैं वो भी बता दूं, लेकिन आप बताते नहीं हो कि आपको पता है या नहीं पता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर। ओके, क्या अगला क्वेश्चन, रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बेच रहा है, ठीक है, जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम देता है। तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो 36 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा है, जिसकी कीमत 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है भाई। अब मुझे था CP और SP। यहाँ यही बोला है ना, 36 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बेच रहा है, मतलब SP कितना इसका 36, और जिसकी कीमत कितनी 40 थी, तो ये हानि पर बेच रहा है भाई, ठीक है गुड। अब यहाँ बेईमानी करेगा ना प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, कवर तो करेगा दुकानदार। तो 800 ग्राम तोल रहा है 1000 की जगह पे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, आराम से आ जाएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, अभी देखते हैं, है ना। तो इसको कैंसिल काट दो, 1 0 से 1 0 और 4 से इसको काट दो, 25 बार में, 25 बार में कटेगा, ठीक है। और हाँ 25 से ये भी कट जाएगा, 25 3 75, 25 दूनी 50, 32 बार में, तो कितना आ गया 32 और 36। तो सीधी सी बात है भाई प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा SP बड़ा है, SP बड़ा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे हम, कितना 4 कितने पर 32 पर, है ना। तो 32 पर कोई भी बता देगा इसका आंसर, अगर परसेंटेज की क्लास प्रॉपर लगाई तो। 4 8 4 से 8 बार 4 8 32, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 बटे लिख ही देता हूँ यहाँ, 1/8 × 100, तो कितना आ जाएगा, ये 12.5% का लाभ होगा, प्रॉफिट है। तो क्यों लिख दिया मैं डायरेक्ट 12.5। आपको 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू याद कराई थी परसेंटेज के चैप्टर में, याद है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 12.5। अब जिसको नहीं याद है भाई, तो आप ऐसा करो, वैसे ही आप लोगों से पीछे हो जाओगे। 100/8, 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, यही होगा। तो 20 बच गए, फिर 8 दूनी 16, है ना, फिर 8 पंचे 40, तो 12.5 ऐसे ला लो। उससे अच्छा है कि आप याद रख लो, है ना, तो आपका समय बचेगा, इसीलिए याद कराया। तो देखो यहाँ भी काम आ रहे, अगले चैप्टर में भी काम आएगी। वो वैल्यूज़ जो बताई थी परसेंटेज के चैप्टर में, वो सारी याद करना है बिल्कुल एकदम, है ना, बेईमानी नहीं करना। देखो बन रहे ना सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, महेश चावल को 24% हानि पर बेचने हेतु सहमत हो गया, क्योंकि चावल खराब हो गया था, ठीक है। 24% की हानि पर बेच रहा है, तो 24% की हानि पर बेच रहा है मतलब कितना भाई, 24/100, ये हमारा CP है। और ये क्या होगा, लॉस पर बेच रहा है ना, लॉस पर बेच रहा है। तो मुझे बताओ आपके पास SP कितना हो जाएगा, SP घटा दो इसमें से 24 को, 76 हो जाएगा। वेरी गुड। हम लिखते हैं यहाँ पर CP और यहाँ पर SP। बहुत ही सिंपल मेथड है ना, एक ही मेथड से हम इसको पूरे क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। कौन सी मेथड है ये, रेशो मेथड, ठीक है भैया। अब जो बताओ मुझे, आपके पास CP 100 है
और SP 76। यहाँ कोई बेईमानी नहीं हो रही, वो हानि पर बेच रहा है, ठीक है। अब वो बेईमानी कर रहा है, आगे ये बोला है ग्राहक, उसने ग्राहक को धोखा दिया, है ना। जब धोखा देंगे तब ध्यान रखना है हमको कि किस टाइप से हमको CPSP लिखना है। 50 ग्राम चावल के स्थान पर केवल 19 ग्राम चावल दिए। 50 ग्राम की जगह कितने दिए उसने? 19 ग्राम दिए भैया। कितने की जगह पे? 50 ग्राम की जगह पर, यही लिखेंगे ना। तो लाभ या हानि प्रतिशत बता दो। देखो लाभ हो रहा है कि हानि? 50 से काट दो, 50 दूनी 100 कट गया, और ये 2 से ही तो ये भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 8 16, यही होगा। 19/38, 19 दूनी 38, यहाँ भी काट सकते थे डायरेक्ट, कोई नहीं। 1/2 आ गया आपके पास। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है ना, SP बढ़ा है तो एक कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50% कोई भी लगा सकता है, सॉरी 100% का प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि एक का प्रॉफिट होगा 1 पर 1900, हाँ सॉरी एकदम से वो, तो 1 का प्रॉफिट हुआ और 1 हमारा CP है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना आ गया? 100%, है ना। बिल्कुल इजी सवाल। पहले डर लग रहा होगा, अब नहीं लगेगा डर आपको। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बेईमान दुकानदार, ठीक है, उसको बेईमानी करने दो और आप ईमानदारी से सवाल करो। चले अगले क्वेश्चन पर। क्या है भाई अगला सवाल? पढ़ो आप पहले ध्यान से सवाल पढ़ो। एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है ना। सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना है CPSP। चीनी का क्रय मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। 40 रुपये की चीनी है, ठीक है, और वो बेच कितने पे रहा है भाई? 45 पे। इस पर यही बोला है। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट में 100 ग्राम चीनी निकाल कर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। मतलब 100 ग्राम चीनी कम नाप रहा है। अरे 100 ग्राम चीनी निकाल ली ना उसने। ध्यान से देखो क्या बोला सवाल में, 100 ग्राम चीनी निकाल ली। 1 किलोग्राम में से तो 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम में। 1000 ग्राम में 100 ग्राम निकालोगे तो कितना बचेगा? 900 ना। तो भैया वो 900 कितने पर? 1000 पर। ये सब समझा दिया आपको, बिल्कुल ध्यान रखना है। लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ नहीं, सवाल सेम है। इसीलिए बोलता हूँ कि सवाल को अच्छे से पढ़ने की हैबिट डाल लो। अब यहाँ पर कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 और ये 1 0 से 1 0, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटा। 4 नाम 36 आ गया, 36, और ये कितना है हमारे पास में? 45, है ना। अब मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट होगा? SP बढ़ा है तो कितने का प्रॉफिट होगा? 9 का। कितने पे? 36 पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, CP 36 है तो 9 चौक 36, 4 से काटो 25 बार में, है ना। 25%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपके पास? 25%। ऑप्शन नंबर D। बोलो अभी भी दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, अब तो बहुत बढ़िया कर रहे होगे, मेरे से पहले सवाल कर ले रहे होंगे आप लोग, है ना। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, सिलेक्शन के करीब जा रहे हो आप लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं। रवि ने किलोग्राम के स्थान पर K ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया और 40 किलोग्राम चीनी 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा। यदि उसका समग्र लाभ इतना है तो K का मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको उल्टा करके पूछ लिया सवाल, कोई नहीं, हम मेथड तो सेम ही लगाएंगे, है ना। ये मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन समझाए हैं, कुछ नई बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, K ग्राम के गलत वजन का उपयोग किया और 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचा, ठीक है। CP और SP लिखेंगे हम यहाँ पर। क्या लिखेंगे? CP और ये SP। देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 40 किलोग्राम चीनी को 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेचता है ना। तो CP हमारे पास 40 किलोग्राम में है ना। CP, एक सेकंड पेन, 40 और SP कितना हो जाएगा? 48। वेरी गुड। इसी प्रकार समग्र लाभ कितना होता है मुझे बताओ। यहाँ लास्ट में आप ओवरऑल प्रॉफिट लिख रहे थे अभी तक, ये ओवरऑल CP और SP यही लिख रहे थे, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट कितना है भैया? 50% का ओवरऑल, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर 2 CP है हमारा तो SP कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? नो डाउट, किसी को दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ये वाली मेथड मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ परसेंटेज वाले चैप्टर में, तो आप सबको वैसे समझ में आएगी, टेंशन मत लो। K ग्राम के गलत उपयोग कर रहा है, K ग्राम के वजन का वो गलत उपयोग कर रही है, गलत उपयोग करता है उसको यहाँ लिखते हैं कितने पर? 1000 पर, यही होगा।
अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशो मेथड से करेंगे, कैसे करेंगे। हम क्या करते थे पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी वैल्यू निकालने के लिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, है ना, यही। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 का गुना करो 48 में, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लो यार, है ना। मैं इसको सॉल्व कर लेते, कट रहेगा ये, किससे कटेगा ये, 6 पंचे 40, 6 6 36, वेरी गुड। तो 5/6 लिख सकता हूँ मैं इसको, हाँ तो मैं इसको 5/6 लिख देता हूँ, 5/6 ये लिख सकता हूँ, वेरी गुड। वैसे भी करूँगी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 इनका मल्टीप्लाई करने पर यहाँ के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यूनिट में 12, और यहाँ पर 3 5 15, तो ये 1000 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 15। जब 1000 की वैल्यू कितनी है, 15 की वैल्यू 1000 है, ठीक है, यूनिट में 15 की वैल्यू 1000 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालना है आपको के लिए, है ना। तो 1000/15 गुणित 12, सिंपल, है ना। काट दो अब इसको, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 200, 4 दूनी 8 तो 800 ग्राम, 800 ग्राम आ गया 12 यूनिट का मान। यही पूछा था आपको, के का मान 12 यूनिट मतलब के का मान, एक ही बात है। आंसर आ गया आपका 800। आई होप आपको क्लियर होगा। मैं पूरा मिटा के फिर से एक बार बताता हूँ आपको, और डबल से, है ना, क्योंकि मुझे पता है कई लोग कंफ्यूज होंगे इसमें। तो चलो फिर से करते इस सवाल को, क्वेश्चन पढ़ लो मैं फिर से एक बार। रवि ने किलोग्राम के स्थान पर के ग्राम के वजन का उपयोग किया और 40 किलोग्राम चीनी 48 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य पर बेच दिया था। हम हमेशा क्या लिखते हैं, सीपी और एसपी। तो भैया हमको उसने बोला है कि जो 40 किलोग्राम चीनी है उसको 48 पे उसने बेच दिया, ठीक है, 48 किलोग्राम, ये 40 है और ये 48, ठीक है भैया, ऐसा कर दिया। और क्या बोल रहा है वो आगे, यदि उसका समग्र लाभ तो हमारे यहीं आता था, इस मेथड में हम यही लिखते थे समग्र लाभ। तो समग्र लाभ में हम समग्र सीपी और एसपी भी आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल। तो 50% मेरे पास प्रॉफिट है, मतलब 1/2। तो मेरे पास एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है तो 3, सीपी 2 और एसपी 3, ठीक है, वेरी गुड। अब के ग्राम के गलत का उपयोग करता, जो गलत का उपयोग करता था वो यहाँ आता था सीपी में, और जो ओवर रहता था जितने में से वो गलत का उपयोग करता था वो एसपी में आता था। यही कर रहे थे अभी तक। तो 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में से कुछ भी रहा है। तो ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। बस इतना याद रखना है कि जब मैंने 2 का गुना 48 के साथ की, चलो बिना काटे करा देता हूँ, पहले मैंने काट के बता दिया था आपको, 5 और 6 ले लिया था ना हमने, अब बिना उसके कर लेते, ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बिना उसके करना क्यों है, लेकिन काट लो और ईजी पड़ेगा, है ना। समय ही ख़राब करना है और आदत गलत पड़ जाएगी। जितना सिंपल हो सकता है रेशो में उतना सिंपल कर लो तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्यों भैया, 40 और 48, अभी भी किसी को डाउट होगा तो देख लो, 8 पंचे 40, 8 से 48 कट गया 8 से, ठीक है। तो 5 और 6 आ गया, कोई बात नहीं। अगर मैं 2 का गुना 6 में करूँगा, यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं 2 का गुना 6 में करूँगा तो यहाँ पर आएगा, इसकी वैल्यू यहीं लिखना है। इसका मल्टीप्लाई भले मैं यहाँ कर रहा हूँ लेकिन इसकी वैल्यू यहीं लिखना है 15, ठीक है ना। तो अब आई होप समझ में अब तो आई क्या होगा, 6 दूनी 12, तो ये कितने के की वैल्यू कितनी आई हमारे पास यूनिट में 12, और 3 का गुना किया मैंने 5 में, तो 1000 की यूनिट में कितनी वैल्यू आई मेरे पास 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 1000। तो हमको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालना है, 12, मतलब के का मान आ जाएगा तो 1000, 15 इसके बट्टे में आ जाएगा और 12 का यहाँ गुना हो जाएगा, है ना। तो इसको काट दिया हमने 3 से, 3 5 15, 3 चौक 12, 5 दूनी 10, है ना, और 200, तो 200 गुनी 4 कितना होता है, तो के का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, 800। आई होप अब क्लियर होगा। चलते अगले सवाल पर, है ना। 2 बार बता दिया, समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आए तो कमेंट कर दो, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा और डबल से, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। चलो अगले सवाल पे चलो। क्या अगला सवाल, अगला सवाल देखो बहुत भी अच्छा सवाल है ये भी। अ मैन सेल्स राइस एट 8% प्रॉफिट, ठीक है भैया, एंड यूजेस वेट 25% लेस देन द एक्चुअल मेजर, वाट इज हिज परसेंट प्रॉफिट। वेरी गुड। एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है
और वास्तविक माप से 25% कम माप के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, हमको बोला है 8% का लाभ, मतलब 8% का लाभ निकाल लो आप। कितना हो जाएगा यहाँ पर 8/100, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लो और भी, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 25 बार में कट जाएगा 4 से, तो ये 25 हमारा CP और 27 हमारा SP। इतना तो सबको आते ही है अभी, है ना, प्रॉफिट परसेंट है तो कोई बात नहीं। आगे बोला 25% कम माप का उपयोग करता है, 100 में से 25% कम, है ना, मतलब 75 मापता है वो 100 में से। कई महान लोग क्या करेंगे, यहाँ 25 लिख देंगे और यहाँ 100 रहेंगे, ये नहीं करना है आपको, याद रखना। कम बोला है ना, 25% कम माप बोला, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 75 लेंगे, उधर 100। ठीक है, अब कट रहा हो तो देख लो, 25 से कट गया, 25 चौक 100, और 27 से 75 कट रहा है क्या, अगर ये 3 से कट जाए 75, हाँ कट रहा है, फिर 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 5 15, है ना, और अब कुछ नहीं कट रहा, 9 चौक 36 आ गया आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 25। अब मुझे बताओ, यहाँ पर प्रॉफिट ही तो होगा भाई, जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि SP बढ़ा है ना, कितने का होगा, 6 पर 11 का प्रॉफिट, कितने पर 25 पर, गुणित 100, यही होगा। तो 1100 बटे 25, है ना, तो 25 चौक कितना हो गया 100, फिर 25 चौक 100 लेना पड़ेगा, तो 44% आपका आंसर आ गया। है क्लियर? कुछ भी नहीं किया भाई मैंने यहाँ पर, क्या किया ध्यान से समझो, कुछ नहीं किया भाई, ये याद रखना 25% कम माप रहा है, तो मैंने यहाँ 75 लिया CP, यही लेते हैं ना हम, और 100 पे, तब भी तो उसको प्रॉफिट होगा, बेईमानी करेगा तो CP उसका 75 होगा और SP उसका 100 होगा बेचते टाइम। बस यही कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी तो कुछ भी नहीं, है ना। चले अगले सवाल पर। बिल्कुल आपने कह दिया मतलब चलना ही पड़ेगा। चलो अब और भी बेहतरीन सवाल आया, अब देखो ध्यान से, है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। एक दोषपूर्ण तराजू में बाएं पक्ष का भार, है ना, दोषपूर्ण तराजू में बाएं पक्ष का भार उसके दाहिने पक्ष से 100 ग्राम अधिक है। ठीक है भैया, बाएं पक्ष का मान, ये तराजू तो समझता नहीं, तराजू, ठीक है, बाएं पक्ष का मान छोड़ो, मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक। एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएं पक्ष पर बाट रखता है ना, और बेचते समय दाएं पक्ष पर बाट रखता है। क्यों भाई, बेचते समय उसको बेईमानी करना है, क्योंकि वह केवल 1 किलो वजन का उपयोग करता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ बता दो। बोलो होमवर्क दे दे आप लोगों को, कर लोगे ये सवाल। चलो ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं बोला, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करिए, कुछ नहीं। आपको यहाँ क्या लिखना है, हमेशा की तरह, एक सेकेंड, हमेशा की तरह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर CP और यहाँ पर SP, रेशो मेथड सॉल्व करेंगे। सीधी सी बात है भाई, खरीदते टाइम वो क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है ना। उसने क्या किया, 1000 ग्राम का, क्यों बोला है ना 1 किलोग्राम वजन का उपयोग कर रहा है सिर्फ, तो 1000 ग्राम, है ना, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम ही होता है। 1000 ग्राम की वस्तु को उसने कितने की ले लिया, 1000 में उसने 1100 ग्राम ले लिया, है ना, यहाँ चालाकी करके वो प्रॉफिट कमा लिया उसने। अब बोला बेचते समय दाएं पक्ष पर बाट रखता था, वह केवल 1 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है, वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है। ठीक है भैया, तो वहाँ 100 ग्राम का अंतर आ गया ना, तो बेचते समय क्या हो जाएगा, CP 900 और SP कितना हो जाएगा 1000, यही होगा भाई। सॉल्व करो, बताओ इसको लाभ कितना का होगा। तो 1000 से 1000 तो मैंने काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9/11 हो। कितना इजी क्वेश्चन देखो। अब इसको देख के कई लोग डर गए होंगे, वैसे इतना बड़ा लैंग्वेज का सवाल है सर कैसे करेंगे पेपर में, तो हम छोड़ेंगे, कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिस कर लो आप, क्वेश्चन देखते से हल कर लोगे। 9/11 लिख के कई लोग कभी लगा भी देते 200/9, है ना। 2 बच गए प्रॉफिट परसेंट, 2 बच्चे क्या, ये प्रॉफिट आया 2 का, है ना, कितने पर 9 पर, गुणित 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ 200/9 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर होगा। कुछ भी नहीं था इस सवाल में। चलते अगले क्वेश्चन पर। तो अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 100/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलोग्राम के बजाय कितने फल लेता है। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी 100/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलोग्राम के बजाय कितने फल लेता है। ठीक, कोई बात नहीं,
चलो तो भाई कौन करके बताएगा सवाल। 100/19% की वैल्यू निकाल लो पहले तो। किस में? फ्रैक्शन में। 100/19% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए यही करूँगी। 100/19% का मान निकालो, ठीक है। लाभ है इसका, तो ये कट गया, कितना आ गया पर 1/19 आ गया ना भाई। तो कोई बात नहीं, CP लिखते हो यहाँ पर आप, और क्या लिखते हो? SP। इसका CP कितना है भाई यहाँ पर? इसका CP है 19 और SP कितना है? 20, है ना। लाभ प्राप्त करता है पर क्रय मूल्य बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। वह 1 किलोग्राम के बजाय कितने फल देता है? तो मुझे ध्यान से बताओ, एक्चुअल में उसने 20 में ख़रीदा, 19 में बेचा, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है। तो उसने दावा क्या किया कि जो ये 20 की वैल्यू कितनी है? 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम, क्योंकि ग्राम में आंसर लाना है। समझो ध्यान से, वो यही कहना चाह रहा है ना कि जो 1 किलोग्राम के बजाय कितने फल देता है, ठीक है। तो अभी ये कितना गुना होगा? ये कितना गुना हो जाएगा ये? अरे 20 की वैल्यू 1000 है, ऐसे भी हल कर सकते, वैसे भी कर सकते, दोनों तरीके से। मतलब 20 की वैल्यू आपके पास है 1000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 50। तो आपको 19 के निकालना है, 19 की वैल्यू निकालो, 19 पंचे 95, तो 50 में गुना करेंगे तो 950 ऑप्शन नंबर इसका आंसर है ना। ऐसे भी कर सकते हो, या आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। 20 का कितना गुना है ये? 50 गुना। तो 19 का कितना गुना कर देंगे हम? 50 गुना 19 का भी होगा तो 950, है ना। तो 1000 ग्राम में कितने फल देगा वो? 950। अरे उल्टा दे के मतलब सीधा दे के उल्टा दे के सीधा पूछ ले रहा और कुछ नहीं कर रहा। फिर से एक बार समझा देता हूँ, है ना। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से समझो, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन, और मुझे समझाने में भी थोड़ा सा वो लग रहा है। समझाना इज द आर्ट, है ना। टीचिंग भी एक आर्ट होती है ना। आपको क्या आसान लगता है क्या? बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, ध्यान से देखो। और कभी किसी टीचर को जज नहीं करना, हर टीचर अपना बेस्ट देता है ना। कोई भी यहाँ बेईमानी करने नहीं आया। बेईमानी स्टूडेंट करता है अपनी पढ़ाई ना करके, टीचर बदल बदल के, है ना। ध्यान से देखो, तो CP कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर? 19। एक का प्रॉफिट है तो SP मेरे पास आ जाएगा 20। लेकिन एक्चुअल में वो बोल रहा है 1 किलोग्राम। एक्चुअल में होना क्या ये चाहिए था? 20 इधर 19 इधर, ये होना था। लेकिन ये 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम में कितने फल? तो ये बता, इसकी वैल्यू बताना है हमको 19 की। जब 20 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1000, तो 20 कितना गुना है इसका? तो 20 का कितना गुना है 1000? 50 गुना। तो 19 का कितना गुना हो जाएगा ये? 50 गुना। तो कितना आ जाएगा? 950। चलो अगले सवाल पर। सारे टाइप के सवाल रखे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। क्या है ये सवाल, क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है ना, झूठ बोलता है, और लाभ के रूप में 12.5% अर्जित करता है। 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है? ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। दे दूँ ये होमवर्क? होमवर्क कैसे दे दूँ मैं? भरोसा नहीं है तुम लोगों पे। देखो, प्रॉफिट परसेंट 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 सबको याद है। तो मुझे बताओ CP, और यहाँ SP लिखते हैं हम। CP कितना? 8, SP कितना? 9। तब उसने ये दावा तो गलत किया है भाई। तो 1 किलोग्राम वजन 9 की वैल्यू होगी, है ना, 1000 ग्राम। जब 9 की वैल्यू आपके पास 1000 ग्राम है, तो आपको 8 की वैल्यू बताना है। तो 1000 ग्राम बटे हाँ 9 गुणित 8, यही होगा ना। तो 8000 बटे 9 कर दो। 9 8 72 लेना पड़ेगा आपको। 8 बज के 80, है ना। फिर 9 8 72, फिर 80, फिर 9 8 72, फिर पॉइंट में 9 8 72 चलते रहेगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा ग्राम में। सेम क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, जैसे किया वैसे ही क्वेश्चन ये भी था भाई। किसी को कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए डाउट, ठीक है। और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं, लो भाई तुम्हारे लिए फिर से लिख देता हूँ मैं, कि मैंने आप बोलोगे सर आपने ऐसा कर दिया यहाँ, तो आपने यहाँ डायरेक्ट कर दिया। तो देखो कुछ नहीं किया। यहाँ भी 20 की वैल्यू क्या थी आपकी?
20 की वैल्यू क्या थी आपके पास? 1000। 20 की वैल्यू थी मेरे पास 1000, है ना, 20 यूनिट की वैल्यू। तो 19 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा? 1000 बटे 20 गुणित 19, ये आएगा 20 50 बार में कट जाएगा। पेन अभी तक सुधरा नहीं, जैसे तुम लोग नहीं सुधरे। 19 पंचे 95, 950 आ गया ग्राम में। ठीक है, आई होप नो डाउट। चलो अगला सवाल देखो। हर टाइप के सवाल ले लिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्काउंट परसेंट वाले बेईमान दुकानदारी के सवाल और कर लेंगे, है ना। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट देखिए भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है, वो अभी हम करेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल सारे टाइप है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप, ऐसा कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में उससे बाहर आ जाए, मतलब समझ रहे हो ना। एक बेईमान व्यापारी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी बेच रहा है, ठीक है, और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपये प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है। वाह। लेकिन वह प्रस्ताव में तौल में हेरा फेरी करके 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तौल रहा है। उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ पहले तो, है ना, किस किस के साथ में ऐसा हुआ? अगर राशन लेने जाते हो, अभी तो कम हो गया कब क्या नहीं के बराबर हो गया। पहले क्या होता था, वहाँ पर आपको हमेशा कम नाप करके दिया जाता था, है ना। या फिर आप तेली के पास जाते हो दाना लेके, वहाँ भी होता था। किस किस के साथ हुआ ऐसा बताओ जरा कमेंट बॉक्स में, ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन ने बोला, फिर से पढ़ता हूँ मैं सवाल आपके लिए। एक बेईमान व्यापारी 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपये प्रति किलोग्राम के नुकसान पर बेच रहा है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर CP और SP क्या हो जाएगा मेरे पास? इस लाइन से मैं अगर CP SP निकालूँ तो ये मेरा CP, ये मेरा SP। तो मुझे ये बताओ, 40 रुपये प्रति ग्राम का बेच रहा है, लेकिन दिखावा कर रहा है कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम का नुकसान हो रहा है उसको। समझ में आया? मतलब 40 पे बेच रहा है, नुकसान हुआ उसको, मतलब कितना होगा? ये 45 होगा, सीधी सी बात। 5 का नुकसान हो गया, 5 रुपये का प्रति किलोग्राम। ठीक है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम दिया, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हो, लेकिन वह प्रस्ताव में तौल में हेरा फेरी करके 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तौल रहा है। 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, यही कहा है। वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बता दो। 40 से काट देता हूँ मैं इसको कितने बार में? 20 बार में। तो 20 से मैं इसको काट देता हूँ 50 बार में, तो यहाँ पर इसको भी काट दो। 45 और 50 कितने बार में कट जाएगा? 5 दाम 50, 5 नाम 45, 9:10 आ गया मेरे पास। आ गया ना भाई? इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट? क्योंकि SP बड़ा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? 1 का प्रॉफिट कितने पे? 9 पे। तो 1/9 का प्रॉफिट में वैल्यू कितनी होती है? 11 1/9 गुणित यहाँ 100 कर दूँ, नहीं तो ऐसे दिया डायरेक्ट, तो कोई वैल्यू लिखना ही नहीं है। 100 बटे कितना आ जाएगा? 9। गेन मतलब प्रॉफिट होता है भाई, और लॉस मतलब हानि होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, 100/9%। ठीक है, चलो अगले सवाल पे। एंड हो गए। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हमारी, प्रॉफिट देखो हमारा परसेंटेज हो गया। आपको क्लास सीट भी दे दी गई है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको सीट मिल जाएगी, क्लास की सीट, है ना, क्वेश्चन सीट। अब यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो गया। प्रॉपर नोट्स बनाओ आप लोग। अब हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट पढ़ेंगे, डिस्काउंट भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्काउंट के आर्टिकल बहुत सवाल आते हैं। कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा, सारे बनेंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। और कोई सजेशन भी है आपका तो आप भी तब भी बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स उसके लिए भी खुला है ना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं कल।